स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरिराज शर्मा। और आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लियर करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा था, और बैलेंसिंग की एक और वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। अभी हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। ये आपका लास्ट टॉपिक बचता है केमिस्ट्री का, इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं? चलिए, तो केमिकल रिएक्शन टोटल 5 टाइप्स की होती हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आपका आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो मैं अभी आपको नॉर्मली सबसे परिचित करवा देता हूं कॉम्बिनेशन, यानी कि शब्द से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन। कंबाइन का मतलब है मिलकर, यानी कि जब दो या दो से अधिक आपके रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसको दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपके मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस को बनाते, या 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि 2 रिएक्टेंट या 2 सब्सटेंस आपस में मिलकर एक चीज बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, पानी तो हम सभी ने देखा, वाटर। अब हमने देखा है वाटर में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है हमारा? वाटर। तो हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक सब्सटेंस, यानी 2 सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं, 2 एटम आपस में मिल रहा है, और तीसरा एक मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? देखो, उसको कहते हैं हम वाटर। क्या कहते हैं? वाटर। तो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं? आपका हाइड्रोजन जब क्या करता है? बर्न करता है ऑक्सीजन में, तो हमको मिलता है वाटर। ओके, ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। नमक का एग्जांपल, नमक कैसे फॉर्म होता है? तो सोडियम मेटल, सोडियम आपको पता होना चाहिए मेटल होता है। तो सोडियम, और एक और बात, सोडियम मेटल्स में एक अपवाद है, क्योंकि ये जलता भी है और साथ ही साथ में बाकी मेटल भी कुछ चलते हैं, लेकिन ये मेटल एक ऐसा है जिसकी रिएक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई होती है और ये बहुत सॉफ्ट होता है। बाकी जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होता है, इसको हम नाइफ से काट सकते हैं। तो सोडियम मेटल क्या करता है? बर्न करता है क्लोरीन में टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल क्लोरीन के साथ जलता है, जिससे क्या होता है? सोडियम क्या मिलता है? क्लोराइड मिलता है। तो देखिए 2 यानी यहाँ पे बैलेंस है केमिकल रिएक्शन, यानी कि सोडियम, यहाँ पे 2 का मतलब बैलेंस्ड है, हमने अलग से लगाया है, ऐसी कुछ नहीं। ओके, तो सोडियम जो है सॉलिड है आपका सोडियम, क्लोरीन आपकी गैस है तो क्लोरीन, और एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस, यानी कि 2 आपस में मिले तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना, जिसे हमने कहा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, नमक, सॉल्ट। ओके, कॉमन सॉल्ट। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल, कार्बन। तो हमने देखा था जो कार्बन यानी कि कोयला नॉर्मली हमारे घर में होता है। अब क्या करें हम? कोयले को बर्न करें एयर में। तो जैसे ही हम कोयले को बर्न करेंगे तो कोयला क्या होता है? कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। अगर वो ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ओके बच्चों, तो यहां पर क्या है? कार्बन जब ऑक्सीजन में जला, कार्बन एक सब्सटेंस है और ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है। ऑक्सीजन हमको कहां से, O2 कहां से मिल गई? एयर से मिल गई, और ऑक्सीजन, कार्बन क्या है? कोयला। जब हमने कोयले को जलाया बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिल गया? CO2। तो 2 सब्सटेंस को मिलाकर कंबाइन करके, यहाँ पे मैंने रिएक्शन के साइन के ऊपर, एरो के ऊपर कॉम्बिनेशन लिख रखा है कि जब क्या करते हैं 2, यानी कि डेफिनेशन में याद रखना, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट एंड मेक ए सिंगल प्रोडक्ट, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बहुत सिंपल है। चलिए अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है?
रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट अप। स्प्लिट मीन्स क्या होता है यहां पर, तो आप लोग ध्यान रखें, स्प्लिट मीन्स बच्चों डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड मीन्स हिस्सों में तोड़ना या भागों में तोड़ना। तो यहां पर क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड को, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ओके, तो एक कंपाउंड को, जैसे कि ग्लूकोज क्या है, कंपाउंड है, C6H12O6 है कि नहीं? ओके, तो एक कंपाउंड को क्या करता है, स्प्लिट करता है दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस से। मतलब सीधी सी बात यह है कि एक सिंगल रिएक्टेंट से, एक हम कह सकते हो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से अधिक उसमें प्रोडक्ट में बांट दिया जाता है, यानी कि उसको सिंपल कर दिया जाता है। सीधी बात है। अब सिंपल कैसे मैं आपको बताऊं, देखो कैल्शियम है Ca और CO3 है कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। घर में आपने मार्केट में जो चूना देखा है, जिसे अपन नॉर्मली कलई बोलते हैं या चूना बोलते हैं, तो चूने का जो पत्थर होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आता है वो। ओके, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन है आपका, यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन लिख रखा है। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, CaO। क्या बचेगा? क्योंकि देखो ऑक्सीजन 3 है। ओके, अब कार्बन के साथ CO2 यानी 2 ऑक्सीजन तोड़ गई, कितना ऑक्सीजन बचा? 1, तो CaO और CO2, तो CO2 गैस के रूप में उड़ जाएगा। यानी कि क्या हुआ बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड हमें चूना प्राप्त होगा, चूने पत्थर से हमें चूना प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट क्या कर रहा है, दो प्रोडक्ट में बट रहा है। ये तो प्रोडक्ट ही है ना, ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट। तो जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में बदल जाता है, स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट्स वेरी सिंपल। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अब देखते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला डिकम्पोजिशन होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, हीट आती है। क्या आती है? हीट। ओके, हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है। ओके, जैसे ये वाला जो डिकम्पोजिशन था कैल्शियम का, तो इसको हम कौन सा डिकम्पोजिशन करेंगे, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। कौन सा डिकम्पोजिशन? थर्मल। क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा था, ड्यू टू द हीट। किसकी वजह से? थर्मल का मतलब हीट, तो हीट की वजह से जब डिकम्पोजिशन हो रहा था तो हम इसको कह देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस, जब पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमको अलग करना हो तो हम उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के ऑक्सीजन को अलग इकट्ठा किया जाता है और हाइड्रोजन को अलग इकट्ठा किया जाता है, कैथोड और एनोड पर। अब आते हैं फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, जिसमें लाइट के द्वारा, सनलाइट के द्वारा रिएक्शंस को कैरी करते हैं और सनलाइट के द्वारा जो एक रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में बदलता है। तो इसके हम प्रॉपर तरीके से तीनों के विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताता हूं। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं कॉमनली समझा देता हूं, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो में सहूलियत होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना। आपने क्या किया, जैसे आप 2 स्टूडेंट एक बेंच पे बैठे हुए और एक स्टूडेंट आपसे थोड़ा सा हैवी है, उसने आपको क्या किया, यानी कि हैवी है मींस आपसे ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, उसके पास आपसे ज्यादा पावर है, उसकी रिएक्शन रेट यानी उसकी रिएक्टिविटी आपसे ज्यादा है। अगर आप उसमें थोड़ा सा पंच मारोगे तो आपको तेज पंच मार देगा। ओके, तो क्या होगा, जैसे ही उसने आपको, आपके बगल में उसका मन है, तो वो क्या करेगा, आपको खिसका के आपकी जगह ले लेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जिन एलिमेंट की रिएक्शन रेट बहुत ज्यादा होती है। ओके, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, लो रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स में या जितने भी केमिकल सब्सटेंस है उनमें क्या होता है,
आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो मैं आपको और प्रॉपर समझाऊंगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ जाना। जैसे घर में आपने देखा होगा चिप्स वगैरह के पैकेट अगर आपके क्या हो जाएं, खुले छूट जाएं, तो हम लोग देखते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें तेल की बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का गेन, हाइड्रोजन ऐड होना और ऑक्सीजन डिडक्ट होना। तो अब इन सब के बारे में हम पार्ट 2 में और पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद हो सके।